अजय सर, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई भाई? ठीक है, वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता आकर के कही दिए हैं कि किसी तरह से कुछ है नहीं, राहुल गांधी को ट्रेलर दे ही गए, वो चेतावनी दे रहे थे कि 7 दिन के अंदर हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी और साफ नहीं तो मान लिया जाएगा कि किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है, इत्यादि इत्यादि सब बता गए हैं वो। हालांकि वो नैरेटिव भी शायद उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ ही दिख रहा है, सवाल और ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनसे। तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत हो गई थी कि खुली जीप में आकर के 8 महीने से चालू पुल को बंद करा के उद्घाटन कराने की जरूरत पड़ जाए? हालांकि टी शर्ट नहीं पहनी थी मोदी जी ने। देखिए, मुझे लगता है ये विषय नहीं है चर्चा का। स्वाभाविक सी बात है, प्रचार पे निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो इस तरह से करना पड़ेगा। वो कोई वहां पुण्य करने तो आए नहीं। ये चालू पुल को बंद करा के और फिर उद्घाटन करके और कहें कि हाँ साहब किया, तो ये वहां की पब्लिक जो स्थानीय जनता है वो जानेगी। और इस तरह से आप जो है एक जो है सुसज्जित उसमें यदि आप चलते हैं तो ये कोई मुझे मतलब बड़ा आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है इसमें कि मैं इसको कहूं कि कोई बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज तब होती कि जब आप उसको एक कोई लंबी आप यात्रा करते, उस तरह से खुले उसमें जनता से उस तरह से इंटरेक्ट होते और चीजें होती। वो तो हुआ ही नहीं है। थोड़ी सी मतलब जो 1 किलोमीटर भी शायद नहीं चले, तो अब उसको आप कहें खुली जीप में चले और ये रोड शो तो ऐसे ही होता ही है उनका। रोड शो कब जो है वो नहीं, तो 15-20 वही मैं कह रहा हूं कि जब उतना सा हो तो उसको चलना और न चलना क्या है, इतना तो वैसे ही आदमी चल लेता है। वो आप देखिए तनक वो 6 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन द्वारका एक्सप्रेस वे के उसकी की, उसमें इस तरह से चल रहे थे जैसे क्या, तो कितना चले? 100 मीटर भी नहीं चले। अब आप बताइए 100 मीटर भी नहीं चल रहे हैं और उसके बाद में हो रहा है कि हाँ उस पे रोड पे ऐसे चल गए। ये बेसिकली एक प्रचार तंत्र है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। नहीं, लेकिन सर वहां पे ये सवाल बड़ा हो जाता है ना कि जब आप एक तरफ जहां पिछले कुछ दिन से एक यात्रा चल रही है, लगातार बिहार की बात हो रही है, वहां वोटर अधिकार यात्रा में केवल वोट काटे जाने को लेकर तो बात नहीं हो रही है, केवल एसआईआर की बात तो नहीं हो रही है। अभी हमने सुनाया भी था कि राहुल गांधी पूरी वजह बता रहे हैं कि क्यों देश में आपका वोट काटा जा रहा है। साथ में मुद्दों की बात हो रही है कि क्या क्या मुद्दे हैं बिहार में। भाई रोजगार की समस्या जो बिहार में है सर, उस पर विस्तृत बात हो रही है, तेजस्वी भी कर रहे हैं, राहुल भी उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी आज भी वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ही गिनवा रहे थे। क्या ये सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं है। भाई देखिए, नरेंद्र मोदी क्यों कहेंगे कि वोट चोरी हो रही है? नरेंद्र मोदी क्यों इस पे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कहेंगे तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, तमाम सारे उस पर दलीलें देंगे और सब कुछ करेंगे। तो उनकी नजर में तो ये हो ही नहीं रहा है। और जब भाजपा और संघ की नजर में वोट चोरी नहीं हो रही है, उन्हीं का चुनाव आयोग कर रहा है, तो वो कैसे कहेंगे कि हाँ चोरी हो रहा है? उन्हीं के लिए कर रहा है तो कैसे कहेंगे? तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए बताएंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक नैरेटिव उन्होंने बनाया है। लेकिन यह भी देश के सामने है कि सरेंडर क्यों कर दिया? सरेंडर का जवाब तो वो दे नहीं रहे। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि ये तो हर राजनीतिक दल अपने अपने मुताबिक करता है, नेता अपने मुताबिक करता है। राहुल गांधी जनता के नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी ड्यूटी है कि वो जनता की आवाज बने। और नरेंद्र मोदी सरकार के नेता हैं, तो वो अपने सरकार के बचाव में ढाल बने और उसके लिए कहें। तो वही हो रहा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो अनुराग ठाकुर तो आके कह गए कि वोट चोरी हो रही है। मैं फिर तो कह रहा हूं, तो अनुराग ठाकुर ने कहा तो उस पर चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग ने तो दिया नहीं। चुनाव आयोग उस पर चर्चा ही नहीं कर। चुनाव आयोग तो किसी मसले पे जवाब नहीं दे रहा है, भाजपा ही दे रही तो है फिर शुरू से। मैं वही तो कह रहा हूं, तो उसमें नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी तो चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे नहीं सकते। चुनाव आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये अलग की बात है कि निजी तौर पे उनकी क्या सिटी पिट्टी है, वो अलग विषय है। लेकिन कानूनन तो उन्हें अधिकार नहीं है। कानूनन जो उन्हें, जब वो विपक्ष में थे और मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्हीं के बनाए, उन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए लिंग 2 पर वो सवाल उठाया करते थे।
और जब वो खत्म हो गया, जब 2013 में चुनाव चल रहा था तब भी वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो तब अंतर इतना था कि कांग्रेस कभी चुनाव आयोग के बचाव में नहीं आई। चुनाव आयोग अपना जाने, वो अपना जाने, हर दल को अपना अधिकार है कहने का। लेकिन यहां बस अंतर इतना है कि यहां भाजपा बचाव में आती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नहीं, एक और चीज पूछूंगी तो थोड़ा ज्यादा, बहुत सारे सवाल मैंने कई लगातार कर दिया आपसे सर। एक और बहुत सीधी सी चीज है, आज अगर प्रधानमंत्री बिहार में है, चलिए किनारे रख दीजिए राहुल गांधी को, वोटर अधिकार यात्रा को, लेकिन बिहार में जाकर के बिहार की बात होगी या ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की बात होगी? वो भी ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगाम की बात नहीं होगी, नृशंस हत्या की बात नहीं होगी, सीज फायर की बात नहीं होगी, ट्रंप के दावों की बात नहीं होगी, ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी। वहां से आसिम मुनीर को संदेश भेजा जाएगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब बात होगी। बिहार की बात कब होगी? क्या बतौर प्रधानमंत्री या सरकार के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार की बात भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बिहार की बात विपक्षी दल करेंगे ना, सरकार तो करेगी। सरकार तो कह रही है, बिहार में आज विज्ञापन छपा है भाई, बिहार सरकार का, विकसित बिहार विकसित भारत, यही विज्ञापन छपा है, देखा है आपने? बहुत बड़े 2-2 पेज के विज्ञापन छपे हैं और उन विज्ञापनों में यही बताया गया है कि बिहार तो विकसित हो चुका है, और जब बिहार विकसित हो चुका है तो फिर इन सब चीजों सवाल ही नहीं रह जाते हैं। आप गलत उसका शिकार हो रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने जो है विकसित बना दिया है, और जब विकसित बना दिया तो आप कैसे बात कर सकते हैं? देख लीजिए विज्ञापन। जी 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 जी, तो देखा हुआ है। विकसित बिहार विकसित भारत, भाई साहब बिहार विकसित हो चुका है, और उस सरकार में जब विकसित हो चुका है तब आप कह रहे हैं कि वो बिहार की बात करें। भाई अब क्या बिहार की बात करें? बिहार तो विकसित हो चुका है, और बिहार के साथ साथ भारत विकसित हो चुका है, जरूरत ही नहीं है उस पर बात करने की। अब तो बात आगे की होगी ना, तो नरेंद्र मोदी वही तो कर रहे हैं। आप बात समझिए, नरेंद्र मोदी विकसित बिहार में घूम रहे हैं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जो उनके साथीगण हैं, वो जबरदस्ती जनता से बात कर रहे हैं। जनता तो रोती ही रहती है, जनता का काम है रोना, तो रो रही है। नरेंद्र मोदी और सरकार बता तो रही है, नीतीश कुमार बता रहे हैं, और क्या कहते हैं, नीतीश कुमार सरकार का ही विज्ञापन है कि भारत सरकार और नीतीश कुमार, मतलब बिहार और वो दोनों विकसित हो गए। तो नरेंद्र मोदी जिस समय आए हैं तभी तो दिया है उन्होंने ये विज्ञापन। तो आप समझ लीजिए, जब विकसित हो गया है तो आप क्यों उसे वो करना चाह रहे हैं? तो ये समस्या है कि असल में नरेंद्र मोदी को जब नहीं दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा, उन्हें कहीं ढूंढे परेशानी नहीं मिल रही। बिहार में सब अच्छा है, तो जब उन्हें कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है कि किसी भी व्यक्ति का गलत वोट कटा हो, उन्हें कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है कि जो जिंदा हो और उसको मृत बता के वोट काट दिया गया हो, या जो मर गया हो उसका वोट बना दिया गया हो, उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा है। आज किया तो है, चंपाई सोरेन ने एक ट्वीट किया है कि वो कह रहे हैं 35 लाख वोट ऐसे काट दिए, तो 35 आदमी नहीं दिखा सकते हैं राहुल गांधी और ये लोग कि जो है जिनके वोट गलत काटे गए हैं, या वो अब उन्हें कहीं दिख ही नहीं रहा है कि एक भी ऐसा व्यक्ति है। और उसके बाद में जहां विकास की आप बात कर रहे हैं, देखिए आप, विकास ही तो है कि 8 महीने पहले पुल बन चुका था, कितना बड़ा काम है। नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद जो है उसको बंद करा के उद्घाटन करके देश को बता रहे हैं कि देखिए हमने तो ऐसा ऐसा काम कर रखा है। तो इतना विकसित बना दिया है भाई बिहार को, यह बात समझिए जी।